नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जो टीवाय बीकॉम का अपना लेक्चर सीरीज चालू हुआ है सेमेस्टर 6 का। ऑलरेडी कॉस्टिंग का पहला टॉपिक अपन खत्म कर चुके हैं और ये वीडियो में मैं आपका कॉस्टिंग का जो दूसरा टॉपिक है वो चालू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसमें जितने कंसेप्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए अपने को 3 लेक्चर लगे। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग एक छोटा टॉपिक है जो एक ही लेक्चर में खत्म होगा, मतलब इसी में चालू होके इसी में अपन खत्म करने वाले हैं। मतलब पहला इसका थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करके आपको इसके सारे सम्स यही वीडियो में एक्सप्लेन करके दिए जाएंगे। इसके बाहर का मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखना क्योंकि आपके पूरे 10 के 10 मार्क्स ये वीडियो से कवर होने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपना चल रहा है सब्जेक्ट, इसका नाम है कॉस्टिंग। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेमेस्टर 6, जिसका एक टॉपिक है जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। इसमें आपको कुछ फॉर्मूले पहले याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो ये टॉपिक में है जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का और एक फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये आपका कंट्रीब्यूशन का पहला फॉर्मूला है। दूसरा चीज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं आपको, दैट इज पीवी रेशो। पूरे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बिकॉज पूरा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, यही आपको चीजें वहां पे कैलकुलेट करनी है। तो जैसा मैं आपको ये फॉर्मूले लिख के दे रहा हूं आप याद कर सकते हो, इसको लिख के रह सकते हो, बिकॉज ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको ये टॉपिक नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपन ने कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखा, अभी देखते हैं पीवी रेशो। इसका फॉर्मूला है दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। पीवी रेशो का दूसरा एक फॉर्मूला है, उसका नाम है चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इंटू 100। तो ये हो गए पीवी रेशो के दो फॉर्मूले। अगला जो अपना फॉर्मूला है जिसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट, तीसरा चीज ब्रेक इवन पॉइंट। इसके दो फॉर्मूले, एक है यूनिट्स का फॉर्मूला। यूनिट का फॉर्मूला आता है दैट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और एक फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का फॉर्मूला आता है दैट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो इंटू 100। देखो इंटू 100 मतलब पहला कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले, पीवी रेशो के दो फॉर्मूले, ब्रेक इवन पॉइंट के भी दो फॉर्मूले। अगला जो फॉर्मूला है आपका जिसका नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तीसरा चीज, चौथा चीज सॉरी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक ही फॉर्मूला है जिसका नाम है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो इंटू 100। सबसे पहला फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन का, फिर पीवी रेशो का, फिर ब्रेक इवन पॉइंट्स का, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। अगला जो फॉर्मूला है जिसका नाम है डिजायर सेल्स, नंबर 5, लास्ट फॉर्मूला है आपके टॉपिक का।
डिजायर सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो इनटू 100। बस, तो ये आपके फॉर्मूले, ये फॉर्मूला के ऊपर आपका सारा टॉपिक जो है वो डिपेंड है। आपको ये फॉर्मूले खाली अच्छे से नोट करना है, अच्छे से याद करना है, और ये एक बार आपको फॉर्मूले अच्छे से नोट हो गए, याद हो गए, तो आप इजीली मार्जिनल कॉस्टिंग का जो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो सब टॉपिक है, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी का जो कॉस्टिंग सब्जेक्ट में जो टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग, उसका हर एक सम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले ये 5 फॉर्मूले याद होने जरूरी है। तो अभी अपन ये 5 फॉर्मूले तो अपन ने यहाँ पे देखे। अभी 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट सम जो है मार्जिनल कॉस्टिंग के वो यहाँ पे सॉल्व करते, ताकि आपका सारा टॉपिक अच्छे से रिवीजन हो जाए। इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सम कराऊंगा और जो मैं यहाँ पे आपको अभी फॉर्मूले लिख के दिया, उसके बाहर का ये टॉपिक में और कुछ भी नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, लेट मी स्टार्ट सम्स। ये आपके सामने सम्स है, जो आईनापुरे का बुक है मुंबई यूनिवर्सिटी का, उसमें से मैंने ये सम्स उठाए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने नंबर दिया है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले अपने को जो दिया है वो पहले लिखने का ऑलवेज। पहला उन्होंने दिया एक्स लिमिटेड मेड अ सेल्स, मतलब सेल्स दिया है। सबसे पहला उन्होंने सेल्स दिया है, कितना दिया है सेल्स? ₹1 लाख। आगे द नेट प्रॉफिट फॉर द सेम पीरियड, नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया है ₹10,000। फिक्स ओवरहेड मतलब फिक्स कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है 15,000। ठीक है, सबसे पहले उसने बोला है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग, क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो मतलब पीवी रेशो। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला देखना पड़ेगा पहले। पीवी रेशो का फॉर्मूला ये कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। देखो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अभी अपने पास सेल है लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं, तो पहला कंट्रीब्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इससे नहीं ढूंढ सकते, सेल है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, इससे ढूंढेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से। तो पहला अपन कंट्रीब्यूशन ढूंढेंगे, फिर पीवी रेशो। चलो सबसे पहला निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आता है, दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिर आपको पता है फिक्स कॉस्ट है अपना 15,000 और प्रॉफिट है 10,000, तो अपना आंसर आ जाएगा 25,000। ये हो गया अपना कंट्रीब्यूशन। भले उसने कंट्रीब्यूशन नहीं पूछा, लेकिन पीवी रेशो का फॉर्मूला में कंट्रीब्यूशन है। पीवी रेशो तब ढूंढ सकते हैं जब अपने पास कंट्रीब्यूशन होगा। तो अभी अपन ढूंढेंगे जो उसने पहला चीज पूछा है, जिसका नाम है पीवी रेशो नंबर 1। पीवी रेशो का फॉर्मूला आता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। आप देख रहे हो कंट्रीब्यूशन है अपना 25,000 और सेल्स उसने दिया है 1 लाख। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आ रहा है अपॉन 1 लाख 25%। देखो यहाँ पे इंटू 100 है, तो अपना आंसर जो होगा ऑलवेज इन परसेंटेज। तो ये हो गया अपना पीवी रेशो। आगे ढूंढने बोला ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। देखो ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। इधर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स बोला तो यूनिट्स में ढूंढना है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट के भी 2 फॉर्मूले,
चलो दूसरा चीज, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, इसका फॉर्मूला आता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो इंटू 100। तुम्हारे पास फिक्स कॉस्ट है, देखो फिक्स कॉस्ट 15,000, पीवी रेशो अब भी अपन ने ढूंढा 25%, तो 25 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 वन था, 25 फोर था, और ये हो रहा है 60,000। तो ब्रेक इवन सेल्स आ गया 60,000। आगे, सेल्स टू बी मेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15,000, सेल्स ढूंढो बोला है जब तुम्हारा प्रॉफिट होगा 15,000, 15,000 उसने प्रॉफिट दिया है और अपने को ढूंढने का है सेल्स, ये सेल को बोलते हैं डिजायर सेल। तो इधर मैं तीसरा चीज लिख रहा हूं, अपने को डिजायर सेल ढूंढना है और उसने अपने को प्रॉफिट दिया है, इसको डिजायर प्रॉफिट बोलते। कितना दिया है डिजायर प्रॉफिट? 15,000। सेल्स टू बी मेड, सेल ढूंढो जहां पे प्रॉफिट कितना है 15,000, तो फॉर्मूला आता है दैट इज डिजायर सेल्स इक्वल्स टू, डिजायर सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। तो डिजायर सेल अपने को ढूंढना है, फिक्स कॉस्ट अपने सम में ऑलरेडी है, फिक्स कॉस्ट 15,000, फिक्स कॉस्ट 15,000, डिजायर प्रॉफिट उसने दिया है 15,000, पीवी रेशियो अपना 25% है इंटू 100, 25 फोर था 15 और 15 30, 30 इंटू 4, तो 30,000 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 1,20,000 रुपया। तो 1,20,000 रुपया जो अपना आया, यही है तुम्हारा डिजायर सेल्स, एकदम नॉर्मल। जो अपने फॉर्मूले अपन ने अभी देखे वो सारे फॉर्मूला के हिसाब से ये अपन इसको ढूंढ रहे। और एक चीज उसने पूछा है, नेट प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स, प्रॉफिट ढूंढना है जब सेल दिया है 1,50,000, प्रॉफिट ढूंढना है, प्रॉफिट मतलब डिजायर प्रॉफिट ढूंढना है, डिजायर प्रॉफिट ढूंढना है जब उसने दिया हुआ चीज डिजायर सेल्स है। डिजायर प्रॉफिट बोलो, डिजायर सेल्स बोलो, सबके लिए यही फॉर्मूला लास्ट वाला, ये वाला कौन सा, ये वाला, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100, दैट इज डिजायर सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। तो अभी उन्होंने अपने को दिया हुआ डिजायर सेल है, डिजायर सेल कितना दिया है 1,50,000, डिजायर सेल के नीचे लिखेंगे फिक्स कॉस्ट 15,000 सम के शुरू में ही दिया है, डिजायर प्रॉफिट ये ढूंढना है, अभी डिजायर प्रॉफिट अपने को ढूंढना है अपन पीवी रेशियो 25 इंटू 100। ध्यान दो ये मैथ्स कैसा सॉल्व किया जाता है, ये 1,50,000 इधर एज इट इज लिखने का, ये डिवाइड है इधर आके इंटू करने का, ये इंटू है इधर आके डिवाइड करने का, ये भी इधर लेके आए, ये भी इधर लेके आए, तो बचा खाली ये ऊपर वाला 15,000 प्लस 15,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर देखते हैं कितना आता है, 1,50,000 इंटू 25 अपॉन 100, आंसर आ रहा है 37,500 इक्वल्स टू 15,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट। ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 37,500 माइनस कितना 15,000, तो उधर बचेगा डिजायर प्रॉफिट
तो 37,500 में से 15 जाएगा तो बचेगा 22,500, 22,500, इसको बोलेंगे डिजायर प्रॉफिट, इसको बोलेंगे डिजायर प्रॉफिट। ठीक है यस। तो ये हिसाब से अपना सम था। देखो जो मैंने आपको 5 फॉर्मूले लिख के दिए वो 5 फॉर्मूले के बाहर का कुछ भी नहीं, सारा चीज उसी के अंदर का ही है। इजीली आपने सम सॉल्व किया, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये फॉर्मूले बायहार्ट होने चाहिए। ये जो फॉर्मूले मैंने बोला ये वाले, देखो ये वाले फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये वाला फॉर्मूला किया तो कोई भी सम देखो, कोई भी सम देखो आपको इजीली आ जाए। अभी अपन अगला सम सॉल्व करते हैं जो थोड़ा अलग वैरायटी का रहेगा। ये हो गया अपना, अभी ये चल रहा है 25, क्वेश्चन नंबर 25। ऐनापुरी के बुक में क्वेश्चन नंबर 20, आई एम सॉरी 25 नहीं 23। देखते हैं क्या क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 23 में। सम एक बार देख लो, एकदम इजी है, कोई हार्ड चीज उसमें पूछी गई नहीं है। देख लो क्या दिया है, सेल्स दिया है पीरियड 1 और पीरियड 2 का, और टोटल कॉस्ट दिया है 1,80,000 और 2,60,000। मतलब उन्होंने दिया है आप लोगों को सेल 2 पीरियड का और खर्चा दो पीरियड का खर्चा, पीरियड 1 और पीरियड 2 का खर्चा दिया। तो यहाँ पे एक आपको टेबल बनाने का है, टेबल। यहाँ पे मैं लिख देता हूं पीरियड्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सेल्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कॉस्ट, और यहाँ पे एक कॉलम बनाने का जिसका नाम होगा प्रॉफिट। बोलो पहला पीरियड 1, पीरियड 2। सेल्स पीरियड 1 का है 2 लाख और पीरियड 2 का है 3 लाख। एक के नीचे एक लिखना है, उसने आड़ा दिया है। और कॉस्ट है 1,80,000 और 2,60,000। 1,80,000 और 2,60,000। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ढूंढने का है प्रॉफिट। देखो कमाया इतना, खर्चा इतना हुआ था, तो प्रॉफिट 20,000 का आएगा। फॉर्मूला पहले कॉलम में से दूसरा कॉलम माइनस, सेल्स में से खर्चा माइनस, बेचा इतने का, खर्चा हुआ था इतने का, तो प्रॉफिट हो गया 20,000 का। बेचा 3 लाख का, खर्चा क्या था 2,60,000 का, तो प्रॉफिट हो गया 40,000। और यहाँ पे कॉलम बनाने का जिसका नाम होगा चेंजेस, और चेंजेस खाली यही लोगों के गिनने का। बोलो पहले साल प्रॉफिट था 2 लाख, बाद में हुआ 3 लाख, मतलब चेंजेस हो गया है 1 लाख का। 2 से 3 हो गया, मतलब 1 लाख का बदलाव आ गया। पहला था 20, बाद में हो गया 40, तो बदलाव हो गया 20 का। 40 में से 20 लेस, 3 लाख में से 2 लाख लेस। सर ये जरूरी है क्या? ऑफकोर्स जरूरी है। देखो बिकॉज यहाँ पे पीवी रेशो का जो फॉर्मूला है, पहला ही चीज पूछा है, देखो पीवी रेशो, ये पीवी रेशो के 2 फॉर्मूले, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। देखो पहला फॉर्मूला पीवी रेशो का, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, और दूसरा है चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इंटू 100। ठीक है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? ये वाला, चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इंटू 100। ठीक है। चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इंटू 100। ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। उस मैं ऐड करा देता हूं।
ये आपका सम। तो चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल इनटू 100, ये वाला फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल। देखो पहला चीज है पीवी रेशो ढूंढने का। पीवी रेशो यहां पे लिखता हूं, फॉर्मूला आता है चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल। आपको पता चला रहेगा ये मैंने क्यों ढूंढा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को चेंजेस इन प्रॉफिट चाहिए और यहाँ पे चेंजेस इन सेल। सेल तो था लेकिन प्रॉफिट नहीं था। तो प्रॉफिट में कितना चेंजेस हुआ है 20,000 और सेल में चेंजेस हुआ है 1 लाख का इंटू 100। देखते हैं क्या आंसर आता है। ट्वेंटी परसेंट। ये आपका आंसर आ रहा है 20%। देखते हैं और क्या पूछा है। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। देखो प्रॉफिट दिया है, ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढने का, लेकिन प्रॉफिट उसने लिख के दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा चीज है। यहाँ पे देखो अपने को ढूंढने का है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। अभी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज का फॉर्मूला आता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो इंटू 100। तुम्हारे पास पीवी रेशो है, अब भी ढूंढा मैंने, लेकिन अपने पास ये नहीं है फिक्स कॉस्ट। तो सर ये कैसा ढूंढेंगे फिक्स कॉस्ट? तो फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के एक फॉर्मूला में, कौन सा फॉर्मूला में? कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। उसने अपने को प्रॉफिट लिख के दिया है। कितना प्रॉफिट लिख के दिया है? 50,000। ये देखो प्रॉफिट लिख के दिया 50,000। तो अपने को सबसे पहले फिक्स कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा। कौन से फॉर्मूला से? कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूला में ऐसा है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, देखो ऐसा है, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अभी अपने पास प्रॉफिट है, लेकिन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ढूंढना है अपने को। इसके लिए चल रहा है ये, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए, लेकिन ये नहीं है अपने पास। तो ये कैसा ढूंढे? ये फॉर्मूला से, लेकिन इसमें एक चीज है लेकिन एक गायब है। तो पहला कंट्रीब्यूशन ढूंढना पड़ेगा, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कौन सा है? दैट इज कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वो भी नहीं अप्लाई हो सकता। पीवी रेशो का फॉर्मूला से मिल जाएगा। पीवी रेशो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अभी अपने पास पीवी रेशो है। पीवी रेशो कितना आया है अपना? 20। पीवी रेशो आया है 20 और कंट्रीब्यूशन ढूंढने का है। और यहाँ पे सेल्स। तो सेल्स आप कोई भी देखो, पीरियड 1 का या तो पीरियड 2, दोनों में से कोई भी एक पीरियड का सेल ले सकते हो। तो 2 लाख लेता हूं। चलो ये डिवाइड है, इधर जाके इंटू होगा, डिवाइड है इधर जाके इंटू 20 इंटू 2 लाख, और ये इंटू इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो उधर बचेगा खाली कंट्रीब्यूशन। तो कितना आ रहा है? 20 इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाय 100। आंसर आ रहा है 40,000। ये 40,000 जो आया वो है तुम्हारा, ये जो 40,000 आया यही है अपना कंट्रीब्यूशन। 40,000 जो आया ये अपना कंट्रीब्यूशन है। क्या अभी फिक्स कॉस्ट ढूंढ सकते हैं? यस, इजीली। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला से, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अपना ये जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ये मैंने अब भी ढूंढा
40,000 और फिक्स कॉस्ट इसके लिए तो चल रहा है ये, और प्रॉफिट उसने सामने से लिख के दिया है 50,000, ये प्लस इधर आके माइनस होगा। Therefore, fixed cost equals to -10,000। इधर आएगा -10,000, लेकिन ये मिस्टेक है, सब में कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया है 50,000 और आपको डिजायर सेल ढूंढना है, ये वाला होगा ये, तो ये अपने को करेक्शन करना पड़ेगा, ये गलत है। ये उसने सम ही यहाँ पे, ये जो बी वाला पॉइंट है वो गलत दिया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए देखो, रब करा देता हूं। उसने वहां पे तो लिखा है क्या, क्या लिखा है, ब्रेक इवन पॉइंट, वो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, वो गलत टाइप हुआ है। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट, सेल्स आपको ढूंढने का है जब प्रॉफिट दिया है उसने 50,000 रुपया, मतलब अपने को ढूंढने का है सेल्स, सेल्स मतलब अपने को ढूंढने का है ये डिजायर सेल्स, जब उसने तुमको दिया है डिजायर प्रॉफिट कितना, 50,000। तो इसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह की जरूरत नहीं, अपना जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये वाला, डिजायर सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस, नहीं इधर भी अपने को फिक्स कॉस्ट पहले ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इधर फिक्स कॉस्ट है। चलो कोई बात नहीं, फिक्स कॉस्ट ढूंढ लेते, लेकिन यही करना है यहाँ पे। तो फिक्स कॉस्ट के लिए अपने को, फिक्स कॉस्ट के लिए अपने को सबसे पहला ढूंढना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। तो मैंने जैसा अभी कुछ टाइम पहले दिखाया था आपको निकाल के, दैट इज पीवी रेशो, पीवी रेशो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो पीवी रेशो 20% है, कंट्रीब्यूशन अपने को ढूंढने का है, सेल्स अपन लिया था पहले साल का, पहले पीरियड का 2 लाख इंटू 100, तो 20 इंटू 2 लाख, और ये इंटू का इधर आके हो जाएगा डिवाइड, इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। ये कट हो जाएंगे तो 2000 इंटू 20 करेगा तो 40,000 होगा कंट्रीब्यूशन। फिर अपने को ढूंढने का है दैट इज फिक्स कॉस्ट। तो फॉर्मूला है अपना कंट्रीब्यूशन का, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट ये नहीं लेना है, प्रॉफिट अपने को ये लेना है। देखो मैंने सेल 2 लाख यूज किया था, तो 2 लाख जब सेल था तभी प्रॉफिट कितना था, 20,000, तो प्रॉफिट भी लेने का है 20,000, कंट्रीब्यूशन आया है 40,000, अपने को ये ढूंढना है, और ये था 20,000, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 40,000 माइनस 20,000 इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। देयरफॉर फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू रुपीज, फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू रुपीज कितना है 20,000। अभी अपन ढूंढ सकते हैं डिजायर सेल, फिक्स कॉस्ट अभी अपने को मिल गया है। तो अभी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, डिजायर सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट, ये जो नहीं था अपने पास ये मैंने पहला ढूंढ के लिया, प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो इंटू 100। चलो फिक्स कॉस्ट अभी नहीं था जो मिल गया 20,000, डिजायर प्रॉफिट उसने सामने से लेने बोला है 50,000, पीवी रेशो अपना 20 है इंटू 100, तो 50 और 20 हो जाएगा 70,000, और 20 5 जा 100, तो 70,000 इंटू 5, तो 7 5 जा 35, तो 3,50,000। ये हो गया अपना डिजायर सेल्स।
सेम वही सम में उसने पूछने बोला है क्या चीज, प्रॉफिट। प्रॉफिट ढूंढो जब डिजायर सेल उसने दिया है 5 लाख, 5 लाख का सेल दिया है, जब अपने को ढूंढने का है प्रॉफिट। ठीक है, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। उसने आप लोगों को क्या चीज, ए बी डी, ए ओके 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 ओके, मिस्टेक हो गया, एक साथ पढ़ा। ये तो अपन ने सेल्स ढूंढा, मतलब सी ढूंढा, या जो आंसर निकाला अपन ने, ये जो था वो सी का था। आई एम सॉरी, ये जो आंसर था अपना वो सी का था। बी बाकी है, बी शायद बाकी है अपना। ये देखो बी, बी अपना बाकी है। बी क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, कुछ नहीं मतलब रुपीज। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। नॉर्मल था ये, मेरा इस पढ़ने में प्रॉब्लम हो गया, मैंने एक साथ पढ़ा, ए बी सी एक साथ, ए बी और सी एक साथ पढ़ा। फिक्स कॉस्ट अब भी आप उन्हें ढूंढा, देखो 20,000 आया था फिक्स कॉस्ट, ये देखो फिक्स कॉस्ट 20,000, और पीवी रेशियो इज 20 इंटू 100, ये नॉर्मल है। 25 हुआ तो 20,000 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 1 लाख, और ये तुम्हारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। और ये जो सी वाला चीज है, क्या सॉरी डी वाला क्या है, उसने पूछा प्रॉफिट ढूंढो जब सेल दिया है 5 लाख। प्रॉफिट ढूंढो मतलब डिजायर प्रॉफिट ढूंढो जब उसने डिजायर सेल दिया है कितना, 5 लाख रुपया। अभी अपना फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज डिजायर सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। ठीक है, बोलो फिक्स कॉस्ट अपन ने ऑलरेडी ढूंढा है, 20,000 रुपया है। डिजायर प्रॉफिट ढूंढने का है अपने को, ये डिजायर सेल्स उसने दिया है 5 लाख रुपया, और पीवी रेशियो है 20 इंटू 100। बोलो ये 5 लाख को ये 20 से इंटू होगा, 100 से डिवाइड होगा। 5 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, तो उधर बचेगा, उधर क्या बचेगा, ये 20,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट, 20,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 जा 25 जा 5 1 जा, तो ये 1 लाख आ जाएगा। ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर बचेगा खाली डिजायर प्रॉफिट। तो 1 लाख में से 20 जाएगा तो आंसर आएगा 80,000, और यही अपना है खाली डिजायर प्रॉफिट। चलो और एक चीज उसने पूछने बोला है, ई दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढने का है, प्रॉफिट उसने खुद दिया है। बोलो प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ₹25,000, और अपने को ढूंढने का एमओएस मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका फॉर्मूला आता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो उसने आपको प्रॉफिट दिया है ऑलरेडी 25,000, पीवी रेशियो है 20 इंटू 100, 25 था 100, तो 25,000 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा 1,25,000। ये अपना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज, 1,25,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज। देखो थोड़ा सा जमलिंग हुआ था, लेकिन अभी आपको क्लियर हो गया। पहले पीवी रेशियो ढूंढना था, तो पीवी रेशियो अपन ने ढूंढा कौन से फॉर्मूला से, दैट इज
चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल इनटू 100। देख लो, देखो यहां से शुरू किया आपने, ये उन्होंने दिया था तुम लोगों को सेल्स और दिया था कॉस्ट, तो प्रॉफिट नहीं था, तो अपन ने सेल में से कॉस्ट को माइनस करके पहला प्रॉफिट ढूंढा। तो फिर अपन ने फिर पहले पीरियड का प्रॉफिट था 20, दूसरे पीरियड का था 40, तो बदला हो गया था 20,000 का, सेल में बदला हो गया था 1 लाख का। फॉर्मूला डाला चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल इंटू 100, तो चेंजेस इन प्रॉफिट 20, चेंजेस इन सेल 1 लाख इंटू 100, तो पीवी रेशियो मिल गया। फिर मेरे को ये ढूंढना था, मिस्टेक हो गया ढाई गाई में, देखो ये ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना था, लेकिन मैंने सबसे पहले ये ढूंढा, ये क्या चीज, सी वाला सेल, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹50। उसने प्रॉफिट दिया है आपको, प्रॉफिट 50,000, अपने को ढूंढना था सेल्स। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जब आप लोगों को डिजायर सेल ढूंढना है, तब उसके लिए पहला फॉर्मूला देखो, ये डिजायर सेल का फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। मतलब मेरे को पहला क्या ढूंढना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट, वो नहीं है अपने पास, तो मैंने देखो यहाँ पे पहला फिक्स कॉस्ट ढूंढा। देखो कहां पे ढूंढा फिक्स कॉस्ट, ये, तो फिक्स कॉस्ट के लिए पहला मैंने कंट्रीब्यूशन ढूंढा, कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में फिक्स कॉस्ट है, फिर मेरे को फिक्स कॉस्ट मिल गया 20,000। फिर मैं ये ढूंढा डिजायर सेल इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100, सॉल्व करके गया, मेरे को डिजायर सेल मिल गया। फिर ये मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट बचा था, वो मैंने लिखा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। फिक्स कॉस्ट तो 20,000 है, अपॉन पीवी रेशियो 20 इंटू 100, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज 1 लाख आ गया। फिर ये प्रॉफिट ढूंढना है, जब सेल दिया है 5 लाख, प्रॉफिट ढूंढना है, मतलब डिजायर प्रॉफिट ढूंढना है, डिजायर प्रॉफिट। तो डिजायर प्रॉफिट अपना ये देख लो, डिजायर प्रॉफिट ढूंढना है, डिजायर सेल दिया है 5 लाख, तो डिजायर सेल इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100, वैल्यू पुटअप किया, आंसर आगे ढूंढते गया, मेरे को ये मिल गया। फिर आगे उसने प्रॉफिट दिया है 25,000 और अपने को ढूंढने का है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100, तो प्रॉफिट 25,000 अपॉन पीवी रेशियो 20 इंटू 100, तो ये आंसर मिल गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू 1,25,000। तो ये भी एक इजी सम था जो आपको यहाँ पे मैंने सॉल्व करके बता दिया। आई होप आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ रहेगा। 2 more questions are there, क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर दिस, मान लो इसका 4 नंबर दे दो, so that means 2 more questions are there, we solved 2 questions here and we also cover the theoretical data, मतलब जो फॉर्मूले थे वो भी मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग के यहाँ पे कवर किए। थोड़ा लेक्चर लेंदी हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ये स्टॉप करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक लेक्चर में लूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर, और उसमें ये जो अपने बचे हुए 2 क्वेश्चन है वो सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसके अगले लेक्चर में आपको बचे हुए 2 सम मिलेंगे और उससे सारा आपका और जो डाउट है मार्जिनल कॉस्टिंग का वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।